ये सोशल मीडिया, उस मीडिया का प्रयोग करके जो देश में भ्रष्टाचार है, पूरे लूट तंत्र जो बचाया जा रहा है, लोकतंत्र में ऐसा होता ही नहीं कि नेपाल में ऐसा हुआ है। पहली पार्टी और दूसरी पार्टी मिलकर के, कांग्रेस और ये माले पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर के जो सरकार चलाई है, ये लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के खिलाफ यह काम किया जा रहा है। और इसका जो गतिविधि था, इसका जो जन विरोधी जो काम हो रहा था, जनता खुल करके सोशल मीडिया का प्रयोग करके इसका आलोचना कर रही थी, इसका कंडेम कर रही थी जनता, और युवा उसका भरपूर प्रयोग कर रहा है। राज्य को बर्दाश्त नहीं हुआ, सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ, अपना आलोचना बर्दाश्त नहीं हुआ, और इसलिए किसी न किसी बहाने पर आपको प्रतिबंध लगाया गया। इससे सब एक गलत हुआ। For the anti-corruption ban and the ban of social media. There are people dying in the streets. I've seen 10 different people, more than 15 actually, more than 15 people dying, being shot. There is not enough ambulances. The hospitals are running out of resources. The government does not care about us. They do not care if people die. They're killing little children, people in school uniforms with school ID cards. This government does not care about us. It's time for us to get on the streets, wear our masks, wear our helmets, and come down on the street and challenge the government, because I feel like they're taking us for granted at this point. As I was going out, I saw a lot of people showing up to this protest. And what happened was, me as an individual, me as a Nepali citizen, something came up to me. So me and my friends, we decided to come to the protest. And before coming to the protest, I feel like I've become a different person in a different sense after witnessing whatever that's happened in the protest. And it saddens me to see that how the people we're protesting against do not care about us. Up to date, 5 people have already lost their lives. अब मैं बता देता हूं कि वहां पे जो मीडियन एज है नेपाल की, यानी आधी जनसंख्या उससे कम, आधी उससे ज्यादा, वो 25 साल की है। भारत की 29 है। तो मेजॉरिटी वहां पर जो है यंग पीपल की है। और अब सब लोग कह रहे हैं कि ये नया टर्म आ गया कि जेन जेड का रेवोल्यूशन है। नेपाल की समस्याएं क्या है यंग लोगों के लिए, ये मैं बता देता हूं। कई बार मैंने बातचीत किया वहां की लीडरशिप से, और हमने ये फैसला किया था जब हम बातचीत करते थे कि इसका कुछ करना पड़। सबसे बड़ी चीज वहां पे बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट नेपाल में 60% है। मैं दोबारा कह रहा हूं, 60% नौजवान जो है पढ़े लिखे हैं, उनके पास या तो नौकरी नहीं है या अंडर एम्प्लॉयमेंट, बहुत छोटी मोटी नौकरी करते हैं। दूसरा वहां पे भ्रष्टाचार। अगर आप भारत को कंपेयर करें, हम भारत में भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हम तो भगवान बुद्ध हैं उनके मुकाबले में। सरकारी अस्पताल में जाओ, दवाई नहीं मिलेगी, कमरा नहीं मिलेगा, पलंग नहीं मिलेगा, घूस खिलाओ। सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने जाओ, घूस देनी पड़ती है। तो दूसरा था भ्रष्टाचार। तीसरा महंगाई। उनकी जो कृषि है वो ठप हो गई है, और जो कुछ वहां पे अब लोगों को खरीदना पड़ता है, बहुत पैसे देने पड़े। आप जानते हैं कि वहां पर कई बार अर्थक्वेक्स आए हैं, सब कुछ आया। भारत ने सबसे पहले मदद भेजी थी, और ये कहते हुए मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जो मेयर हैं काठमांडू के, जो अब इन विद्यार्थियों का, यंग पीपल का सपोर्ट कर रहे हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि एम्बेसडर साहब, जो आपने सामग्री भेजी थी राहत के लिए, वो भी हमारे ऑफिसर्स बेच रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा ये सुन के। आपातकालीन स्थिति में भी किसी को प्रॉफिट नहीं बनाना चाहिए। तो ये बेसिक इश्यूज थी। कब से यंग पीपल कह रहे हैं कि किससे हम बात करें सरकार में, क्योंकि हर 15 दिन में कोई नया प्रधानमंत्री आ जाता है, सरकार बदल जाती है। और मेरा मानना है सबसे बड़ा दोष इसमें चाइना का है। जी, देखिए, जो वहाँ पर हो रहा है बहुत चिंता का विषय है। इसका आज पहला दिन है, तो इसलिए इसके पीछे क्या बात है, असली बात है, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कुछ और डिटेल्स आने चाहिए। परंतु ये बहुत ही अटपटा सा लगता है, जो केवल अगर सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, एक्स वगैरह, इनको अगर बैन कर दिया गया है, तो इतने भयानक हज़ारों की संख्या में अगर जेन ज़ी बाहर निकल कर आता है, तो ये फिर थोड़ा सा इसके सामने प्रश्न चिन्ह उठता है। तो ऐसे लगता है जो जैसे वहाँ की जनता में, और पर्टिकुलरली जो उनका यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, युवा वर्ग है, उनकी और बहुत समस्याएं हैं, उनकी और बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और अभी जब हालांकि उन्होंने वहाँ पर सड़कों पर उतरे डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, जो 26 ये जो चैनल्स को, प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया है, परंतु उसके साथ साथ मांग और भी उभर कर आ गई,
जो वहाँ पर महंगाई बहुत बढ़ रही है, करप्शन बहुत हो रहा है, गवर्नेंस बहुत ख़राब है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, और ये सब मुद्दे हैं जो कि किसी भी देश के यूथ को ये विचलित कर सकते हैं। तो इसीलिए अब थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आना होगा जो असल में बात क्या है, और क्या कुछ ये यूथ के जो उनके लीडर्स हैं कहते हैं हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी से इसमें लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल ही स्पॉन्टेनियस स्वाभाविक प्रोटेस्ट है। इनको इसी मुद्दे के ऊपर सड़क पर इनको लाया गया और इन्होंने परमिशन ली हुई थी ये प्रोटेस्ट करने की, डेमॉन्स्ट्रेट करने की। और ऐसे हालात में अगर ये काबू से बाहर हो जाते हैं, और जैसा अभी तक खबर आई है उसमें ऐसा है जो करीब 16 वहाँ पर युवा लोग मारे गए हैं और करीब 200 से ज़्यादा जो युवा लोग हैं वो घायल हुए हैं, तो कैसे वहाँ की इंटेलिजेंस ने उसमें इतनी खराबी हो गई जो उनको ये नहीं मालूम चल पाया जो यहाँ पर ऐसा उपद्रव होगा, यहाँ पर ऐसा वायलेंट प्रोटेस्ट होगा। तो इसीलिए इसमें अभी और कुछ डिटेल्स निकल कर आने बाकी हैं। परंतु अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य से कहूँ तो भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हमने देखा है जब भी हमारे पड़ोस में कोई ऐसा प्रोटेस्ट होता है या ऐसे कोई डेमॉन्स्ट्रेशन जो कि वायलेंट हो जाए, जो कि हाथ से बाहर निकल जाए, तो उसका बुरा प्रभाव भारत के ऊपर पड़ सकता है और पड़ा है। क्योंकि भारत इस क्षेत्र में सबसे बड़ा देश है, चाहे वो जनसंख्या हो, चाहे वो हमारी आर्थिक व्यवस्था हो या और प्रकार के हमारा क्षेत्रफल हो, तो सबसे बड़ा देश है। हमारे ऊपर इसका बुरा प्रभाव, एडवर्स इम्प्लिकेशंस हमारे लिए हो सकते हैं। तो भारत को सचेत रहना पड़ेगा और इसके ऊपर बड़ी पैनी नज़र रखनी पड़ेगी जो आगे चलते हुए ये हालात ख़राब नहीं हो जाएं। ऐसा है, सरकारों को यूथ को समझ में आने मुश्किल है। सरकार तो आइसोलेटेड है एक बात। दूसरी बात है कि वो सोच रहे हैं कि एक ऑर्डर दे दो सब ठीक होगा, ये बहुत गलती है। तो संपर्क नहीं है, आइसोलेटेड है। आप बेशक सुना होगा कि लॉर्ड एक्टन ने कहा, ब्रिटिश थिंकर, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और मैं ऐड करना चाहता हूँ, पावर आइसोलेट्स और एब्सोल्यूट पावर आइसोलेट्स एब्सोल्यूटली। ये बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण हिस्ट्री का लेसन है।